इस वक्त हमारे साथ दो भूकंप एक्सपर्ट के सिद्धार्थ और सुशील कुमार जुड़ चुके हैं। के सिद्धार्थ जी, पहला सवाल मेरा आपसे, ये जो बार बार ये जो हिमालयन बेल्ट है, खासकर कि हिमाचल, उत्तराखंड और नेपाल, जहां भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? हमारे दर्शकों को आसान से शब्दों में समझाइए। देखिए, हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है, तो हिमालय की उत्पत्ति हुई है भारत के यूरेशिया से टकराने के कारण। और यह टकराने की जो घटना है पिछले पिछले 20-30 लाख साल से, करोड़ों वर्ष से चल रही है। भूकंपों के कारण ही हिमालय का निर्माण हुआ है। करीब 1 करोड़ भूकंप आए होंगे तब हिमालय का निर्माण हुआ, और अभी हिमालय निर्माण की प्रक्रिया में है। यह भूकंप पहले भी आए थे, आज भी आए हैं और आते भी रहेंगे, क्योंकि भारत के यहाँ पर टकराने की घटना पूरी अभी नहीं हो पाई है। यह और भी टकराने का है। कुछ दरारें हैं, उन्हें और भी गहरा होना है, और उन दरारों के सहारे सक्रियता भी और भी बढ़ने वाली है। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारतीय प्लेट यूरेशिया का प्लेट से टकरा रहा है, और ये टकराते टकराते हिमालय और भी ऊंचा होगा और भूकंप की घटना और भी तेज होगी। सुशील जी, मैं आपके पास आऊंगी। सिद्धार्थ जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आगे जो और भूकंप आएंगे उसकी तीव्रता और ज्यादा होगी? सिद्धार्थ जी, मैं ये कह रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि जो आगे आने वाले वक्त में और भूकंप आएंगे उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता और ज्यादा होगी? नहीं, भूकंप और आएंगे ही आएंगे। उनकी तीव्रता अधिक भी हो सकती है, कम भी हो सकती है जी। वह तो निर्भर करता है कि अब मान लेते हैं, जैसे अभी क्या स्थिति है कि यहाँ पर एक लॉक हो गया है, लॉक आ गया, सिस्मिक गैप आ गया है। तो मतलब कि करीब 20-25 फीट का जो भाग है उसे पाटना है। तो वो जो पाटने की घटना आएगी तो उसमें भूकंप आएंगे ही आएंगे। मतलब दरार पड़ गई है और वो दरार भरना है, तो इसमें कहते हैं सिस्मिक गैप। एक तरह से आप समझने की कर सकती हैं। तो 1 या 2 भूकंप ऐसे आएंगे जो बहुत ही प्रलयंकारी होंगे, बहुत ही भीषण होंगे। अन्यथा छोटे मोटे भूकंप तो आते ही रहेंगे, और यह सामान्य घटना है। और खास तौर से जो हिमालयन रेंज से लगा हुआ हिस्सा है वहां पर हमारे साथ इसके अलावा सुशील कुमार जी भी हैं। सुशील जी, आप जरा समझाइए, जो उत्तर भारत का हिस्सा है खास तौर से, और उसके बाद फिर दक्षिण की तरफ आप जैसे जैसे बढ़ेंगे, तो ये हिमालयन रेंज की जिसका जिक्र के सिद्धार्थ सर कर रहे हैं कि ये 2 यूरेशिया की प्लेट से टकरा रही है, हिंदुस्तान की प्लेट, उसकी वजह से हिमालय की हाइट भी लगातार बढ़ती रहेगी। क्या हमारे यानी इंसानों के हाथ में ऐसा कुछ है कि हम इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, लगातार हम देख रहे हैं कि 948 बार इस साल में भूकंप आया है, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे ये जो लगातार प्लेट्स के रगड़ने का जो सिलसिला है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कहीं हमसे जो गलतियां हो रही हैं पर्यावरण को लेकर के या दूसरे और मामलों में, उसकी वजह से भूकंप के आने का सिलसिला ज्यादा बढ़ा तो नहीं है? सिद्धार्थ जी, आप जरा समझाइए हमें कि इसमें हमारी गलतियां कितनी हैं, हम कितने जिम्मेदार हैं इन भूकंप के लिए, या फिर ये एक प्राकृतिक क्रियाएं हैं जो वो चल रही हैं और होती रहेंगी? नहीं, ये प्राकृतिक क्रिया है और ये ऐसे ही चलते रहेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। होगा क्या कि जो पर्यावरणीय अवकर्षण हम लोगों ने किया है, डिग्रेडेशन किया है, नुकसान पहुंचाया है, इसकी वजह से जो पेड़ पौधों को काट दिया है, होगा क्या इसकी वजह से कि भूकंप आने से जिसका प्रभाव है वो प्रभाव और तीक्ष्ण हो जाएगा। तीक्ष्ण होने का मतलब कि मान लेते हैं जिस स्थान पर भूकंप आया और वहां पर भूस्खलन नहीं होता, तो अब वह भूस्खलन भी हो जाएगा, क्योंकि उस स्थान पर आपने पेड़ पौधों को काट दिया है। हो सकता है उस स्थान पर आपने चट्टानों को भी हटा दिया हो, जो चट्टानें वहां पर उसे मजबूती प्रदान करने का काम कर रही थी। लेकिन भूकंप के ऊपर में मनुष्य कोई भी काम नहीं कर सकता है। हाँ, मनुष्य क्या कर सकता है, जो आपका दूसरा सवाल था कि क्या इसकी हम लोग रोकथाम कर सकते हैं। इसकी रोकथाम कर सकते हैं। डेनवर में, यूनाइटेड स्टेट्स में, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक काम किया गया है। वहां पर रॉकी पर्वत श्रृंखलाओं में जो दरारें हैं, उन दरारों के भीतर में ढेर सारे कुछ लिक्विड दिए गए हैं, जिनकी जो अच्छे खासी चिकनाई लेते हैं, और उसका आर्टिफिशियल भूकंप वहां पर पैदा कर दिए जाते हैं, जिससे कि भूकंप से नुकसान कम हो सके। भूकंप से नुकसान कब होता है? जब आप तैयार नहीं होते हैं, और जब तैयार हो जाते हैं यहाँ पे कि मालूम है कि हाँ भूकंप अभी आने वाला है, तो नुकसान नहीं होता है। तो वहां पर आर्टिफिशियली भूकंप को तैयार किया जाता है, और इस कारण से लोग सेफ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं कि भूकंप नहीं आएगा। और हर एक 3 साल 4 साल पर एक बार भूकंप वहां पर लाया जाता है। तो मनुष्य ये काम कर सकता है। मनुष्य दूसरा जो काम कर सकता है वो ये कर सकता है कि अपने आप को समायोजित कर ले, अडॉप्ट कर ले। और जो तीसरा काम कर सकता है कि पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाए, क्योंकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की वजह से
जो हिली एरियाज है, पर्वतीय भाग हैं, पर्वतीय भागों में जो ढाल हैं वो ढाल बिल्कुल अस्थिर हो जाते हैं और भूकंप उसे क्या करता है, अग्रेवेट करता है, उसे बढ़ा देता है। जी। तो यह 3 काम हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, सिद्धार्थ जी, मेरा एक और सवाल है। जैसे कि हुसैन ने भी एक आंकड़ा आपके सामने रखा कि अगर साल 2022 की बात की जाए तो 1000 से ज्यादा बार भूकंप आए हैं, लेकिन 948 बार ऐसा हुआ है कि ये झटके महसूस किए गए हैं। तो ये जो बार बार भूकंप आ रहा है, और कुछ लोगों की तरफ से जो वेदर एक्सपर्ट हैं, जो जियोलॉजिकल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ये कहा है कि हिमाचल, उत्तराखंड और नेपाल का जो पूरा ये बेल्ट है, हिमालयन जो रीजन है, यहाँ पर एक ऐसा भूकंप आएगा जो बहुत तबाही और त्रासदी मचाएगा। जो तरीके आपने बताए हैं, क्या वो उनसे कंट्रोल हो पाएगा? के सिद्धार्थ जी, मैं ये कह रही थी कि जो जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो भूकंप पर स्टडी करते हैं, उनकी तरफ से 2-3 साल पहले ये बात कही गई थी कि एक ऐसा वक्त भी आएगा जल्द ही जब ये जो पूरा हिमालयन बेल्ट है वहां पर बहुत भयंकर भूकंप देखने को मिलेगा। तो क्या ये छोटे छोटे ट्रेमर्स उसका एक प्री मैसेज है? है भी, नहीं भी है। आप ऐसा समझिए कि हिमालय क्षेत्र में स्थिति क्या है। स्थिति क्या है कि यहाँ पर आप एक किस स्थान पर गैप बना हुआ है, एक खाई है, एक दरार है, जो दरार बन गई है और उस दरार के ऊपर में बल पड़ रहा है। एक समय इतना बल पड़ेगा कि दरार पूरी तरह से चिपट जाएगा। मतलब कैसा है कि आप दरवाजा खोलने जा रहे हैं, आपने बल लगाया और फोर्स लगाया और खूब जोर से दरवाजा खुल गया, तो बहुत बड़ा भूकंप हो गया। तो ये स्थिति हिमालय में आनी ही आनी है, ये इनएविटेबल है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। और ये जो भूकंप आएगा वो 8.99 तक ये रिक्टर स्केल पे हो सकता है। और जब तबाही की बात होगी, ये नंबर तो बहुत खतरनाक है। सुशील कुमार जी से जरा सा आप समझ लेते हैं, शायद वो हमारे साथ अब जुड़े हुए हैं। सुशील कुमार जी, आप जरा ये समझाइए कि जिस वक्त का जिक्र कर रहे हैं सिद्धार्थ साहब की, इस तरह की स्थिति आएगी ही आएगी, तो आप कुछ टाइम फ्रेम बता सकते हैं कि कितने वक्त में इस तरह की सिचुएशन आएगी और उसके लिए हम कितना प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को और इंसानी जिंदगियों को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? सुशील कुमार जी से लग रहा हमारी बात नहीं हो पा रही है। सिद्धार्थ जी, आप इस सवाल का जवाब दे दें कि कोई आपने कुछ कैलकुलेट किया है कि इतने साल के बाद इस तरह की स्थिति हो सकती है और इसके प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर आप सरकारों को क्या सलाह देंगे? देखिए, ये इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं हो सकता। टाइम फ्रेम इसलिए नहीं हो सकता कि आकस्मिक होगा, तो कभी भी हो सकता, अगले साल हो जाए, 2 साल के बाद हो जाए, 3 साल के बाद हो जाए। ये ऐसा समझिए कि इसे होना तय है। प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में क्या हो सकता है इसपे कि ऐसे भूकंप के लिए आप ट्रेनिंग दे सकते हैं लोगों को कि जहां भी उन्हें थोड़ा भी झटका महसूस हो तो क्या कर सकते हैं। आप इसमें डैमेज को मिनिमाइज कर सकते हैं, जान माल के नुकसान को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो एक अर्थक्वेक ड्रिल कर सकते हैं। दूसरा, लोगों को इसके बारे में बता सकते हैं कि जो अब स्ट्रक्चर बने तो उस स्ट्रक्चर में वो भूकंप अवरोधी स्ट्रक्चर बने कि उतने बड़े भूकंप को वो झेल पाए। जो नए अपार्टमेंट बन रहे हैं, नए घर बन रहे हैं, वो भूकंप को झेल पाए। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, नेपाल में इतने घर नहीं गिरे होते अगर इन्होंने उस तरह के घर बनाए होते जिस तरह के घर यहाँ पर बनाने चाहिए थे। सिक्किम में एक प्रकार का घर होता है ऐकिया, पहले बनाया करते थे। जब ब्रिटिश लोगों ने इनके दिमाग को खराब कर दिया, उन्होंने घर के डिजाइन को भी पूरी तरह से चेंज कर दिया। वो लकड़ी का घर बना रहता था और 8 साढ़े 8 के रिश्ता स्केल पर भी उसको कुछ भी नहीं होता था, उसका बाल बांका तक नहीं होता था। आप ध्यान देंगे कि इतिहास में आप ऐसा कोई भी इंस्टेंस नहीं पाएंगे जिसमें भूकंप में बहुत अच्छी खासी मात्रा में लोगों की जान गई। क्यों? क्योंकि वह कुल मिलाकर सिद्धार्थ जी, आप जो बता रहे हैं कि इंसानी गलतियां भी इसमें जिम्मेदार हैं, लेकिन एक कुदरत की एक प्रक्रिया है जो चल रही है, एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस के तहत भूकंप आएंगे। बस हम ये कोशिश कर सकते हैं कि इंसानी जिंदगी को नुकसान कम से कम हो, उसके लिए बहुत सारे एहतियाती कदम उठाए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी न्यूज